अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 का चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स। तो बेटा सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स बेटा फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर को स्टडी करते हैं। अब ये दोनों टर्म्स बेटा आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। Heat is the energy which is transferred from hot object to cooled object. हीट बेटा एक ऐसी एनर्जी है जो हॉट ऑब्जेक्ट से कूल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। और टेम्परेचर बेटा हमारे पास है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ अ बॉडी, यानी कि कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट कितना कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है बेटा, वो टेम्परेचर हमें बताता है। हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा डिस्कशन का वो है थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले बेटा हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज एक्सपेंशन। बेटा एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, फैलाव को कहते हैं। जब भी बेटा कोई चीज फैलती है तो उसका साइज इंक्रीज होता है। साइज बेटा इंक्रीज होता है। अब बेटा वो जो साइज जो इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने की वजह से ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट का एरिया और जो वॉल्यूम है बेटा वो चेंज हो जाता है। तो थर्मल एक्सपेंशन बेटा क्या हुआ कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट अप करें तो उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाए, एरिया चेंज हो जाए और उसका वॉल्यूम बेटा चेंज हो जाए। तो इस फिनोमेना को बेटा हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। हीट करने से लेंथ का चेंज, एरिया का चेंज और वॉल्यूम का जो चेंज होता है उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब बेटा थर्मल एक्सपेंशन की सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपने दूध को उबलते हुए देखा है। जब दूध बॉयल होता है तो बेटा तो वो बाज का क्या होता है कि वो बर्तन से बाहर आना शुरू कर देता है। तो वो एक्सपैंड कर रहा होता है, फैल रहा होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है बेटा। अब हम बेटा देखेंगे कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ये होती क्यों है, इसकी वजह क्या है। बेटा इसकी वजह ये है, as the temperature increases particles gain more kinetic energy। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है, ये बहुत फास्टली मूव करते हैं पार्टिकल्स और स्प्रेड आउट हो जाते हैं, जिससे कोई भी जो मटेरियल है यानी सॉलिड लिक्विड गैस वो एक्सपैंड कर जाता है यानी फैल जाता है। जैसे कि बेटा यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि अगर हम इन पार्टिकल्स को हीट अप करना शुरू करेंगे तो ये इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं कि ये मूव करने की वजह से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और इनमें बेटा ये जो डिस्टेंस है देखें बेटा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल जो है बेटा वो एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है। यानी हीट करने से चीजें फैलती, एक्सपैंड करती। लेकिन ये एक्सपेंशन बहुत कम होती है, हमें आम आंख से हम इसको नहीं देख सकते। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेटा आम जो लैंग्वेज है उर्दू में उसमें हम उसको कहते हैं सिकुड़ना। तो अगर हम इसको थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करें तो किसी भी सब्सटेंस को कूल डाउन करने से क्या होता है कि उसकी लेंथ, उसका एरिया और उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, जब हम किसी सब्सटेंस को बेटा कूल डाउन करते हैं यानी उसको ठंडा करते हैं तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स की जो एनर्जी वो कम होना शुरू हो जाती है। अब बेटा जब कम होना शुरू हो जाएगी तो वो बहुत स्लोली स्लोली मूव करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, जिससे जो मटेरियल है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उसकी लेंथ, वॉल्यूम और एरिया जो है वो कम हो जाता है बेटा, जिसको हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, अगर मैं इस मटेरियल से इसकी एनर्जी को जो है वो कम कर दूं तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जो मटेरियल है बेटा वो जो है वो एक्सपैंड, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है।
अब बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन बेटा दो तरह की होती है, एक होती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और एक होती है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। बेटा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन तब होती है जब हम सिर्फ चेंज इन लेंथ को डिस्कस करें। तो उस एक्सपेंशन को बेटा हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और अगर बेटा हम ऑब्जेक्ट के चेंज इन वॉल्यूम को स्टडी करें तो उसको बेटा हम कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब बेटा हम स्टडी करेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इफ द लेंथ ऑफ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग इट इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब बेटा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास कोई मेटल ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसकी जो इनिशियल लेंथ है उसको बेटा हम कह देते हैं एल नॉट। और बेटा इसका जो टेम्परेचर है इसको हीट अप करने से पहले बेटा इसका टेम्परेचर टी नॉट। अब अज्यूम करें बेटा कि हम इसको हीट अप करते हैं और हीट करने की वजह से बेटा इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है और बेटा लेंथ जो चेंज होगी उसको बेटा हम एल कह देते हैं। ये जो बेटा हमारे पास ये वाली लेंथ है इसको बेटा हम कहते हैं इनिशियल और ओरिजिनल लेंथ एल नॉट। और हीटअप करने के बाद बेटा जो हमारे पास इसकी लेंथ है उसको न्यू लेंथ का नाम देंगे और इसका टेम्परेचर भी बेटा इंक्रीज हो जाएगा इसको हीटअप करने की वजह से, तो उसको बेटा हम टी का नाम देंगे। अब बेटा हम क्या देखेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हीटअप करने के बाद उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आया। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें बड़ा केयरफुली तो बेटा इतना लेंथ में इंक्रीज आया है या चेंज आया है जिसको बेटा हम डेल्टा एल कहते हैं। अब बेटा जब हमने लेंथ को इंक्रीज करना था तो हमने उस चीज को हीटअप किया तो उसका टेम्परेचर भी जो है वो चेंज हो गया। तो बेटा हम देखते हैं कि लेंथ में और टेम्परेचर में कितना कितना चेंज आया। तो इसके लिए बेटा हम करेंगे डेल्टा एल। ये जो बेटा हमारे पास डेल्टा एल है उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस लेंथ में से ये वाली लेंथ को माइनस करना पड़ेगा तो मेरे पास बनेगा एल माइनस एल नॉट। इसी तरह बेटा हम चेंज इन टेम्परेचर को देखेंगे वो कितना हमारे पास, तो बेटा हमारे पास आएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। ये बेटा जो सिंबल है दिस जो ट्राइंगल जैसा दिखता है ये बेटा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी चीज में जो चेंज आ रहा है इंक्रीज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, हमने इस एल को कैलकुलेट करना है कि हीटअप करने के बाद जो न्यू लेंथ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए बेटा हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डेल्टा एल है ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज फाउंड दैट change in length delta L is directly proportional to original length L naught and change in temperature अब बेटा इससे क्या मुराद है इसको देखिएगा। अगर बेटा किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है तो उसमें जो चेंज इन लेंथ होगा वो भी ज्यादा होगा। और अगर हम किसी भी
ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा चेंज करेंगे तो जो चेंज इन लेंथ होगा बेटा वो भी ज्यादा होगा। अब बेटा इसको हम कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं। ये बेटा क्या लिखा हुआ है, इट इज फाउंड दैट द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। अब बेटा इस साइन को हमने यहां से रिमूव करना है और आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है कि जब भी इस साइन को रिमूव करते हैं तो एक इक्वल का साइन हमें पुट करना पड़ता है और साथ बेटा एक हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहां पे बेटा ये कांस्टेंट है, इसको हम अल्फा कहते हैं और बेटा इसको हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बेटा ये अल्फा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हमें बताता है कि कौन सा मटेरियल जो है वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। तो बेटा आपने याद रखना है जिस मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी उस मटेरियल में बेटा एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा। इसकी वैल्यू बेटा हम प्रीवियस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वो हमारे पास बेटा बनेगी अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। ये बेटा इसका फॉर्मूला है जिससे हम अल्फा को कैलकुलेट करेंगे। अब बेटा हमने हमारा जो मकसद है वो एल को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए बेटा हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे जिसको मैं मार्क कर रहा हूं। यहां से बेटा हम एल की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिखता हूं। तो ये बेटा मेरे पास बनेगा डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल बेटा हम पढ़ चुके हैं, एल माइनस एल नॉट के इक्वल होता है। तो ये बेटा मेरे पास बनेगा एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब ये बेटा माइनस एल नॉट इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाकर बेटा ये ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बनेगा एल नॉट डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन से बेटा हम एल नॉट अगर हम देखें यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ से बेटा हम एल नॉट कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो बेटा ये वो फॉर्मूला आया है हमारे पास जिसके थ्रू हम एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी हीट अप करने के बाद जो लेंथ हमारे पास आएगी उसको इस फॉर्मूला से बेटा हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये था बेटा हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट बेटा हम स्टडी करेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, बिल्कुल इसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को स्टडी किया। अब बेटा हम स्टडी करेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। If the volume of solid increases when its temperature rises, this is known as volume thermal expansion। यानी किसी चीज को हीट अप करने से उसका टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होता है, इंक्रीज होता है, तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। इसको हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब बेटा ज्यूम करें कि ये हमारे पास एक वॉल्यूम है, इसको हीट अप करने से पहले बेटा इसका वॉल्यूम जो है वो वी नॉट है, जिसको हम इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कहेंगे। और इसका बेटा जो टेम्परेचर होगा हीट अप करने से पहले उसको हम टी नॉट कह देते हैं। इसको बेटा हम हीट करेंगे तो उसका डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने के बाद बेटा हम उस वॉल्यूम को वी कंसीडर कर लेते हैं, जिसको हम न्यू वॉल्यूम कहेंगे, और बेटा इसका जो टेम्परेचर होगा वो टी होगा। अब बेटा हमने देखना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया और टेम्परेचर में कितना चेंज आया, तो उसको बेटा हम निकालेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। इसी तरीके से हमारे पास आएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। ठीक है। अब बेटा हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, बेटा हम इस v की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि हीट अप करने के बाद इसका जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा
हम लिखेंगे इट इज फाउंड दैट change in volume delta V is directly proportional to original volume V naught and change in temperature. बेटा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के ही पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे डेल्टा V is directly proportional to V naught delta T. अब बेटा इस साइन को रिमूव करने के लिए हमें पता है कि हमेशा एक हम इक्वल पुट करते हैं और साथ एक कांस्टेंट आता है। बेटा यहां पे वो कांस्टेंट है बीटा। इस बीटा को बेटा हम क्या कहेंगे? इस बीटा को हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और बेटा इस इक्वेशन से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं जो मैंने मार्क की है वो बेटा मेरे पास बनेगी वी नॉट डेल्टा टी, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास बनेगा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। अब बेटा इसका हमें क्या फायदा है? बेटा याद रखना है आपने, जिस मटेरियल के लिए बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उस मटेरियल में वॉल्यूम एक्सपेंशन भी ज्यादा होगी, यानी वो मटेरियल ज्यादा एक्सपैंड करेगा। ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं बेटा? हम इस v की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेटा इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अब चलते हैं हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ। तो बेटा ये इक्वेशन हमारे पास जो थी वो थी डेल्टा v इज इक्वल टू बीटा v नॉट डेल्टा t। अब डेल्टा v बेटा हमें पता है v माइनस वी नॉट के इक्वल होता है तो ये बनेगा बीटा v नॉट डेल्टा t माइनस वी नॉट। बेटा अगर हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो बनेगा v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब यहां से हम इस इक्वेशन में देखें वी नॉट और वी नॉट कॉमन आ रहा है तो ये मेरे पास बेटा बनेगा वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो बेटा ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को हीट अप करें तो उसका नया वॉल्यूम क्या बनेगा वो बेटा वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा लास्ट जो पैराग्राफ है इस टॉपिक का आपकी बुक में है उसके लिए क्वेश्चन बेटा बन सकता है व्हाई सॉलिड्स एक्सपैंड आउटवर्ड, कि कोई भी जो सॉलिड होता है वो बाहर की तरफ एक्सपैंड क्यों करता है। लाइक दिस बेटा ये हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है तो जितना भी बेटा सॉलिड एक्सपैंड करता है वो बाहर की तरफ एक्सपैंड करता है, बाहर की तरफ उसकी एक्सपेंशन हमेशा बाहर की तरफ होती है। उसकी बेटा वो रीजन क्या हो सकती है? रीजन बेटा ये है कि सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत टाइटली क्लोज्ड होते हैं, उनके दरमियान बहुत कम स्पेस होती, ना होने के बराबर होती। ठीक है बेटा। तो होता क्या है कि जब हम किसी मटेरियल को हीट अप करते हैं तो ये वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, ये एटम वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करते हुए इसको थोड़ा सा पुश कर देता आगे की तरफ
ये भी तेजी से वाइब्रेट करता है, ये एटम इसको पुश कर देता है, ये एटम इसको पुश कर देता है, ये एटम इसको पुश कर देता है, और हर एटम दूसरे एटम को पुश कर देता है, और एटम अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको छोड़कर थोड़ा सा आगे चला जाता है, जिससे मटेरियल जो है बेटा वो बाहर की तरफ एक्सपैंड करता है, क्योंकि अंदर की तरफ कोई जगह ही नहीं है। इन सॉलिड्स एटम्स आर अरेंज्ड इन अ टाइट रेगुलर पैटर्न। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर राइज होता है, ईच एटम पुश स्लाइटली हार्डर अगेंस्ट नेबर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड वाइब्रेशन। बहुत ज्यादा बेटा वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो एक एटम दूसरे एटम को बहुत हार्डली पुश करता है, जिससे वो अपनी जगह से आगे चला जाता है। सिंस देर इज नो रूम, रूम बेटा नो रूम का यहाँ पे मतलब है नो स्पेस, यानी जगह नहीं है। रूम का मतलब यहाँ पे कमरा नहीं है, स्पेस है। टू मूव इनवर्ड, मटेरियल अंदर की तरफ जो है वो मूव नहीं कर सकता। द स्ट्रक्चर एक्सपैंड्स आउटवर्ड, जिसकी वजह से बेटा जो स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ एक्सपैंड। ठीक है बेटा, ये था बेटा मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया बेटा।